हेलो जी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर आ गई हूँ मैं ऊपर और ये देखो भंवरे हमारे यहाँ कैसे आते ही रहते हैं। सूरज देवता निकल गए हैं, सभी जगह स्प्रिंग सीज़न है और खूब सारे फ्लावर और खूब सारे फ्रूट पे भी और फ्लावर प्लांट पे भी खूब सारे फ्लावर। सभी जगह बसंत बाहर आई है और मैं आई हूँ कुछ काम करने यहाँ। तो दिखाती हूँ आज किस पौधे पे काम करूँगी। तो देखो कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं, वाइट ही वाइट सभी जगह मधुमक्खियाँ और भंवरे। और काम करूँगी आज मैं बैंगन पे। बैंगन के पौधे मैंने सर्दी की शुरुआत में लगाए थे और ज़्यादा सर्दी की वजह से बहुत कम बैंगन दिए इन्होंने। तो अब सही मौसम है और एक बार लगाने के बाद मैंने इन पे कोई भी खाद वाद कुछ नहीं दिया और इनको धूप भी पूरी नहीं मिली। तो आज क्या क्या करूँगी देखती हूँ। धूप आने लगी है तो इस पे बहुत सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो पहले तो ये देख लें, देखो कांटे वाले बैंगन अब की बार मेरे चुभ जाते हैं। देखो ये बैंगन की कैसे फ्रूटिंग हो रही है और यहाँ भी हो रही है, लेकिन जिस स्पीड से इनकी ग्रोथ होनी चाहिए ना, मतलब बढ़ोतरी नहीं ले रहे। बहुत सारी कलियाँ, बहुत सारे फ्लावर बनते हैं और देखो कितने कितने लगे हैं, पर ग्रोथ नहीं ले रहे। तो खाद पानी तो देना बनता है। क्या क्या दूँगी, क्या क्या दूँगी दिखाती हूँ। ये देखो इतना बड़ा प्लांट बैंगन का हो गया। तो शुरू में जो खाद दिया था वो गोबर का खाद था और गोबर के खाद में नाइट्रोजन बहुत होती है, आपको भी पता है। कार्बन, नाइट्रोजन ये सब बहुत होते हैं। तो ये देखो इतने लंबे हो गए, जबकि इनमें फ्रूटिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई जितनी मुझे हर साल मिलती रही है। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि किस तरह का पॉट लें हम, ताकि ये हमारे बैंगन के पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें। तो ये देखो ये किसी और पॉट में था और मैंने फिर बाद में इसको कट्टे का यूज़ किया है। कट्टा आप समझते होंगे, बोरी जिसको बोलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या किसी भी चीज़ का। और इसके साथ ही इसमें एक फ्लावर प्लांट भी जो है उग गया था, मैंने उसे नहीं हटाया। बाकी हटा देना चाहिए क्योंकि सारी ग्रोथ ले लेता है ये वाला फ्लावर प्लांट। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है खा जाता है किसी भी पॉट की। तो अगर मैं पॉट की बात करूं तो पॉट देख लो मेरा कितना बड़ा है और जितना बड़ा पॉट उतने अच्छी फ्रूटिंग। पर सबसे पहले देखो ये मुझे हटाने पड़ेंगे। ये ज़्यादा जब नाइट्रोजन और कार्बन होता है तो ये बहुत सारी ग्रोथ बहुत ले लेते हैं पौधे, और जितनी ग्रोथ ज़्यादा लेंगे उतनी फ्रूटिंग कम करेंगे। तो फ़िलहाल मैं यही हटा रही हूँ साथ साथ, और कर रही हूँ नराई गुराई, मतलब नला भी रही हूँ इनको। इनकी मिट्टी को थोड़ी लूज़ कर रही हूँ और ज़्यादा लूज़ नहीं करनी। पर हाँ, बैंगन को जो है नलाई बहुत पसंद है। ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे के ऊपर, और एरिएशन हो जाता है। ये जो सकर्स हैं ये सभी हटा देने चाहिए, लेकिन इनमें अब फ्लावरिंग आ गई है तो मैंने फ़िलहाल नहीं हटा रही हूँ इन्हें। और बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है कट्टे में। इतना सा साइज़ जो है ना, चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। पर साथ में इस तरह के पौधों को शुरू में ही निकाल दें। और यहाँ भी इन्हें मैं हटा रही हूँ देखो, क्योंकि कीड़ों को और इंसेक्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप देख लो ये कितनी चींटियाँ हैं, तो ज़रूर कोई कीड़ा रहा होगा यहाँ, मैं देखूँगी अभी। और ये सब हटा रही हूँ भाई, हटा के दिखाती हूँ। बहुत चींटियाँ हैं तो अभी तो ये वाले भी हटा रही हूँ। ये नीचे जितने भी टच करते हैं ना ज़मीन में, काफ़ी मज़बूती से लगे हैं ये। और ये जितनी मज़बूती से लगे हैं ना, फिर उतनी एनर्जी भी लेते हैं। लकड़ी जैसे तो होता ही है बैंगन की बहुत। ये भी हटा ही दूँ। बाकी ये काफ़ी हेल्दी है ये सकर्स, इसमें आ जाएंगे फ्रूट। और ये देखो क्या हालत है, जड़ें भी दिखाई दे रही है मेरे बैंगन की। ये सब नहीं होना चाहिए। और ये छोटे छोटे तो मैं हटा दूँगी। ये सारे फ्लावर प्लांट हैं, लेकिन ये मेरे पौधे में फ्रूटिंग नहीं बढ़ने देंगे। तो 2 वहाँ, 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो 8 बैंगन के प्लांट लगे मेरे पास। 8 नहीं, एक ये रहा 9 और एक है ये 10। तो इसमें भी देखो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इसको भी मैंने ग्रो बैग में लगाया है। जितना पॉट अच्छा होगा ना, और धूप की बहुत ज़रूरत होती है, तो बिना धूप के था अभी तक ये। तो सभी में बैंगन बन रहे हैं। ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। जैसे ही इनको धूप मिली ना, सब में फ्रूटिंग शुरू हो गई। और आज, और ये भी कट्टे में है। टाइम से इनको दे ही नहीं पाई मैं खाद पानी। खाद तो दोबारा दिया ही नहीं, बस लगाया था तो तभी लगाया था, और पानी भी सही से नहीं दे पाती। तो ये सबसे पहले यही हटा रही हूँ। सारे सकर्स हटा दें भाई। ये जितने भी सकर्स थे ये ज़्यादा कार्बन की वजह से पूरे ही ग्रोथ पकड़ ली इन्होंने।
तो ये सभी हटा रही हूँ मैं आज। इनसे जो है ना ज़मीन से इंसेक्ट भी बड़ी जल्दी, चींटियाँ भी बड़ी जल्दी चढ़ती हैं। और इस पोट में तो देखो कितना बड़ा, ये देखो फ्लावर प्लांट है, ये देखो, है ना। तो इस बेचारे ने तो कितना जरा सा बैंगन ने ग्रोथ ली ही नहीं, क्योंकि सारी तो जान यही खा गया होगा। और इसकी सेहत भी ख़राब हो गई इस पौधे की। तो अगर आपको बैंगन की सेहत अच्छी करनी है ना, और ये सकर्स हटाएं, बड़े मजबूत हैं, इन्हें हटाएं ज़रूर, इन्हीं में कीड़े सबसे ज़्यादा आते हैं। और मैंने, मेरे पास जो भी पॉट था ना उसी में इनको लगा दिया। जबकि पॉट भी अगर अच्छे इस्तेमाल करेंगे ना तो वो भी बहुत है। मतलब अच्छे का मतलब ये होता है ज़्यादा भारी प्लास्टिक ना हो, हल्की प्लास्टिक हो, जो गर्मी में ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दी में ज़्यादा ठंडी ना हो। तो देखो, चाहे छाँव में हो या धूप में हो, तो मैंने तो सभी के सकर्स तोड़ दिए हैं। इस तरह के जो काफ़ी हार्ड हो गए उन्हें छोड़ भी सकते हैं आप, एक आध को, इनमें फ्रूटिंग आ जाती है। और इधर उधर के बाकी सारे तोड़ दें। और ये फूल वाले जो प्लांट हैं इन्हें भी निकाल दें, कहीं और जगह दें इन्हें, क्योंकि ये सारी एनर्जी खा जाते हैं। ये जो पत्ते हैं इन्हें भी हटा दें, खाद के डस्टबिन में डाल दें। और अब सभी में करें नलाई भाई। देखो जड़ें बिल्कुल ऊपर तक आई हुई हैं, अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये देख लो जड़ें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था अब तक। ये इतनी सारे प्लांट हैं, ये तो पड़ोसियों को भी सब्जी की पूर्ति पूरी कर देंगे, पड़ोसियों को भी छिका देंगे सब्जी से। अपने घर की तो बात ही अलग है। तो देख लें फ्लावर प्लांट की कहानी। इस पौधे की तो सारी एनर्जी इस फ्लावर प्लांट ने ले ली, और ये ज़्यादा हेल्दी है, पौधा मेरा मरा सा रह गया। फ्रूट भी जो आया है वो ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। तो देखो मैंने तो पुराने और बड़े बड़े पत्ते भी तोड़ दिए, क्योंकि ये बहुत पुराने पत्ते ना, इन पे इंसेक्ट भी जैसे होता है ना, उन्होंने भी अपनी जगह बना रखी थी सभी में। ये देखो, तो इन्हें भी तोड़ दें आप। पत्ते तोड़ने से ये नहीं है कि सिर्फ इनकी एनर्जी सेव होती है, बल्कि इनकी जड़ों में भी धूप लग जाती है, और इंसेक्ट भी जो है वो नीचे के पत्तों पे जो लगते हैं वो बच जाते हैं पौधे। एरिएशन तो होता ही है। ये तो नराई से तो सबकी नराई कर दी है मैंने। और ये एक और, मैं तो 10 ही समझ रही थी, ये 11वां नंबर है। मेरे पास तो बहुत सारे हैं। देखो कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आई है। एक बार तो ये सर्दी में ख़राब होने लगा था। और ये 12 और ये 13, जी हाँ, ये भी तो हैं छोटे से पॉट में। पॉट नहीं थे तो बड़े उथले से पॉट में लगाए। तो इसी तरह से इनमें भी कम फ्रूटिंग नहीं आई है, काफ़ी बार फ्रूटिंग दी इन्होंने। तो बैंगन की नलाई, गुलाई और शक्कर तोड़ने के बाद बारी आ जाती है उसको खाद देने की। तो ये गोबर का खाद ले लिया है मैंने। गोबर का खाद तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कई सारे तत्व होते हैं। और देखो काफ़ी गला सड़ा है, हालांकि गीला है। और क्या क्या मिलाऊंगी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये देखें क्या क्या मिलाऊंगी। ये राख है, राख मेरे पास थोड़ी बची है, पर सीवीड पौधों के हिसाब से डालें, ज़्यादा डालना नहीं होता। कई बार दिखा चुकी हूँ अलग अलग वीडियो में कितना डालना होता है। पोटाश भी बहुत ज़रूरी है बैंगन के लिए, और एप्सम सॉल्ट जड़ों की मजबूती के लिए, और ये बॉन मिल, और ये तो है ही गोबर का खाद। तो इन सब को ले लूँगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सब लेने हैं मुझे। पत्ते की खाद भी मैं डाल दूँगी। तो देखो सारी की सारी खाद मैंने डाल दी हैं, और कितना खूबसूरत से कलरफुल खाद हो गया है मेरा। ये देख लो, सभी तरह के ग्रेवल हैं, और वाइट, ब्लैक। और अब इसको अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। इसीलिए मैंने ग्लव्स पहने, क्योंकि गोबर जो है वो थोड़ा सा गीला है और बहुत ही स्मेल हो जाती है हाथों में। पर क्या करें, कई बार हम लोगों को ग्लव्स काम नहीं करते, उनसे पहन के काम नहीं होता, तो फिर हमें नंगे हाथों ही काम करना पड़ता है। मिक्स देने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छा सा मिक्स कर दिया, कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा। और ये सुबह जो मैंने नलाई कर दी थी ना, इनकी अच्छे से नलाई करी थी, और 2-3 घंटे की धूप लग गई है जड़ों में। और अब ये मिट्टी में हटा के ना चारों तरफ डाल दूँगी। खाद को जो है बिल्कुल तने के पास नहीं डालना चाहिए, और काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, तो थोड़ी सी 2-2.5 मुट्ठी गमले के हिसाब से मैं खाद डाल दूँगी। और ये देखो डाल दिया पूरी तरह से। पानी भी सुबह दिया नहीं था मैंने।
तो अब पानी भी और ऊपर से इस मिट्टी को भी ढक दें। बहुत ज़रूरी है मिट्टी का ढकना। जो भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो सारे ही निकल जाते हैं फिर नहीं तो। और इसमें तो ना ज़्यादा मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पॉट बदला था तो काफ़ी जगह बची हुई है इसमें खाद को डालने के लिए। और इधर ही चारों तरफ मैं डाल रही हूँ खाद। इसमें मिट्टी मुझे थोड़ी सी और भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मिट्टी की कमी है। जड़ें जो हैं इसकी दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी बाहर से डालनी पड़ेगी लाके। ये जो फ्लावर प्लांट है ना, इसकी तरफ नहीं डालूँगी मैं खाद को। इसने तो पहले ही तो दूर दूर से भी ले लेगा, तो बस ऐसे ही सब मैं डालती रहूँगी, ढकती रहूँगी। और अब इनकी बारी है। इनमें तो मैं खाद युक्त पानी तो दे ही देती हूँ कई बार, बाकियों में तो वो भी नहीं दे पाई, तो बचा हुआ खाद दे दूँगी इनमें। तो देखें भाई, सब के सब को दे दिया खाद, चारों तरफ मिट्टी ऊपर से। और जल्दी दिखाऊंगी रिज़ल्ट, तो पहले दे दूँ पानी, फिर दिखाऊंगी आपको इनके रिज़ल्ट। तो खाद डाल दिया और आज इन्हें भर भर के पानी देंगे हम। पानी आज थोड़ा ज़्यादा ही दे दें, उसके बाद कई दिन पानी ना दें, है ना। तो सभी में दे दूँगी पानी, वो भी पेट भर के आज, क्योंकि खाना भी मिला है, उसे हजम करने के लिए पानी भी पेट भर के चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है ये। तो देखो, मैंने सभी में भर भर के पानी डाल दिया है। जितने भी मेरे प्लांट थे ना, जिनमें भी मैंने खाद दिया, भर भर के पानी डाल दिया। और अब दिखाऊंगी इनकी फ्रूटिंग। जैसे ही ग्रोथ लेंगे, हार्वेस्टिंग करूंगी और इनकी ग्रोथ भी दिखाऊंगी। और इसी तरह की वीडियो आपसे शेयर करती रहूंगी, बने रहे मेरे साथ। टेक केयर, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सबका। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और पौधे के केयर टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही व्यस्त रहें। थैंक यू सभी का।